नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा पर्यावरण जो कक्षा 6, 7, 8 की कॉमन बुक है उसका पाठ 13 है, आपदाएं एवं उनका प्रबंधन के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व हमारे 12 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। ये 13वां और अंतिम पाठ है। तो आज हम ये बताने के प्रयास में हैं कि आपके जितने प्रश्न उत्तर हैं इसी पुस्तक से लिखे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा पुस्तक को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे, क्योंकि पाठ बड़ा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। ठीक है, जो आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं ये भी जानेंगे इसमें। हवा के साथ तेज बारिश होते हुए आपने देखा होगा, जब यही हवाएं तीव्र गति से चलती हैं तो उसे आंधी तूफान कहते हैं। तेज आंधी के कारण पेड़ों का गिरना, बिजली के खंभे एवं तार का गिरना आदि कई संकट आकर घेर लेते हैं। भाई, जब हवा गर्मियों में हवा सुकून देती है, जैसे बहुत गर्मी हो और हवा चलती है ठंडी ठंडी तो कितना सुकून में। जब ये हवाएं विकराल रूप धारण करती हैं तो आंधी तूफान बन जाती हैं, और आंधी तूफान से कितनी सारी समस्याएं आ जाती हैं। बिजली के खंभे हैं, पेड़ पौधे टूट जाना, जगह सड़कें जाम हो जाती हैं पेड़ों के गिरने से, तो कितनी सारी, तो ये सब आपदाएं हैं। कोई कार से आ रहा है, उसके ऊपर पेड़ गिर गया तो ये सब क्या है, वो उसकी मौत हो गई, तो ये आपदाएं हैं। ठीक है, तो अचानक होने वाली विनाशकारी घटना जिसके व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है, वो आपदा कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले ये बात हो गई है। अब आपदाएं क्या है? जब प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाओं द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो धनमान की अपार क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उदाहरण के लिए आप देखिए, 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप से हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरें। सुनामी का कितना बड़ा कहर उठा था ये सबको पता ही है। देश में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और संपत्ति की भी नष्ट हुई थी। अब आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं। तो पहले हम 1 मिनट इसका प्रश्न देख लेंगे, तो फिर हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि हमारे प्रश्न कौन से। तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें करने हैं, क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। प्रश्न पहला है हमारा, प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। दूसरा है मानव जनित आपदाओं के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, एड्स कैसे फैलता है, इसके बचाव के उपाय बताइए। तो पहले प्राकृतिक आपदाओं के नाम। ठीक है, तो हम पहले पृष्ठ पे आएंगे। पहला प्रश्न का जो उत्तर है ये देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के नाम इस प्रकार से हैं: भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर, समुद्री तूफान, चक्रवात, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, तापलहर, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फूटना। तो ये जो इतनी सारी हैं ये सब हमारी प्राकृतिक आपदाएं। प्रश्न था प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा था मानव जनित आपदाओं के नाम लिखिए। तो बमों का विस्फोट, नाभिकीय रिएक्टर यंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव, रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव, मानव जनित भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, जनसंख्या विस्फोट, भीषण रेल एवं वायुयान दुर्घटनाएं, आग लगना, महामारी। तो ये जो इतनी है ये हमारी मानव जनित आपदाएं। दूसरा प्रश्न, तीसरा है एड्स। एड्स के ऊपर हम देख लेते हैं। एड्स का पहले हम थोड़ा सा जानकारी अच्छे से लेंगे। देखिए, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एड्स के ऊपर पूरा प्रश्न है। एड्स का जो पूरा फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, AIDS, इसका एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अर्जित किए हुआ रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यून का होता है, इम्यून, और डिफिशियंसी होती है कमी या लक्षणों का समूह। तो और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एड्स संक्रमण कैसे होता है और इसके बचाव दोनों। देखिए, संक्रमण कैसे होता है, पहला प्रश्न था एड्स कैसे, इसका संक्रमण और फिर इसका बचाव। एड्स का संक्रमण खून एवं, यहाँ से आप लिखना शुरू कर देंगे, ये तीसरे का उत्तर है। एड्स का संक्रमण खून एवं अंतः स्रावित पदार्थों की रोगी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में पहुंचाने से होता है। मतलब कोई एड्स का व्यक्ति है, उसको हमने इंजेक्शन लगाया और वही इंजेक्शन अगर हम दूसरे को लगा देंगे तो उसको भी एड्स हो जाएगा। HIV विषाणु युक्त सुइयों को स्वस्थ शरीर में लगाए जाने से एड्स हो सकता है। ठीक है, HIV संक्रमित माता से गर्भस्थ
शिशु में संक्रमण हो सकता है। मतलब ये है कि पहले HIV समझ लेते हैं। एड्स HIV से मतलब HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरल नामक विषाणु से होता है। इस विषाणु से मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप रोगों को कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो HIV जो होता है वो एड्स वाले को उस जैसे वायरस का नाम होता है ना HIV, जैसे आजकल कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के बहुत सारे नाम थे, उसमें कौन कौन सा वायरस है। तो HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो सकता है। मान लो HIV व्यक्ति है, ठीक है, HIV उसको मतलब एड्स है और वो उसके हाथ से खून निकल रहा है, अगर वो खून अगर किसी और को टच हो जाए, उसके कटे हुए जगह से उसके अंदर चला जाए, तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। ठीक है। जब समूह बनाकर नशीली दवाइयों का सेवन किया जाता है तो एक सिरिंज और सुई का प्रयोग करके लाते हैं, तो HIV संक्रमण की बहुत अधिक संभावना होती है। ठीक है, जो इस तरह का काम करता है उसके लिए सावधानी रखने वाला है। अब इसके जो बचाव के उपाय हैं, देखिए, सबसे पहले देखिए एड्स नहीं फैलता है। कैसे नहीं फैलता है? अब इसके हो गए कोरोना का, तो हमको पता है कि कैसे कैसे का छूने से, इस तरह से, तो लार एवं आंसू जैसी द्रवों से इसका संक्रमण नहीं फैलता है। एड्स ग्रसित व्यक्ति के दैनिक प्रयोग की वस्तुओं से उपयोग करने से, किताबें, पेन, मशीन, टेलीफोन, टाइपराइटर आदि, अगर हम एड्स वाले व्यक्ति की ये चीज़ें उपयोग करेंगे तो हमें एड्स नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर कोरोना वाली बात करें तो कोरोना वाले अगर ये सब चीज़ छू लेंगे और हम उपयोग कर लेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बस आपको डिफरेंस बता रही हूँ। वायरस आजकल बिल्कुल थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाथ मिलाना, छूना, साथ बैठना, खाना खाना, पास खड़े होना, एक दूसरों से को पहनने से, कपड़े पहनने से, मतलब कुछ भी, इससे हमारा एड्स नहीं फैलता। लेकिन यही सब चीज़ें, हाथ मिलाना, छूना, साथ बैठना, खाना खाना, आसपास खड़ा होना, ये सब हमारे कोरोना वायरस को फैलने के पूरे हैं इसमें। एक ही ऑफिस, कारखानों में साथ साथ काम करने उपकरणों को मिलाकर प्रयोग करने में, खांसने, छींकने, हवा से, कीट पतंगों से, मतलब ये जो इतने सारे दिए हैं, ये से एड्स नहीं फैलता है। और जबकि यही सब चीज़ें, इससे सबसे, अगर किसी को कोरोना है तो सबको हो जाएगा। अब इसके उपाय देख लेते हैं। अब है इंजेक्शन हेतु संक्रमित सफाई, नई नई सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। रक्त चढ़ाए जाने पर उसकी जांच अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। नशीले दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। नशाखोरी से दूर रहना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरे अपने प्रश्न पर चलेंगे, नहीं तो प्रश्न उत्तर हमारा फिर बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न, हमारे 3 प्रश्न थे। इसमें एड्स कैसे फैलता है, इसके बचाव के हमने देख लिया कैसे फैलता है। सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। जापान में चक्रवात को विली, टाइफून, हरिकेन, और ये क्या कहते हैं इसको, ये हुद। ठीक है। तो ये जो पहला प्रश्न जो आपका है कि क्या कहते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं टाइफन। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा इसमें। इसको काला करना है। ठीक है, ये हो गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और राज्यपाल। तो जो सही उत्तर आपका है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा नहीं है तो बमों का विस्फोट, भूकंप, बाढ़ और सुनामी। देखिए, प्राकृतिक आपदा बाढ़ भी है, सुनामी भी है, भूकंप है। तो बमों का विस्फोट ये मानव जनित है, ये मानव वाली है आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये बहुत आसान प्रश्न है। भूकंप, आग, राहत व पुनर्वास, HIV। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन, एड्स, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित। सबसे पहले HIV क्या है, ये एड्स वाला। ठीक है, राहत और एवं पुनर्वास है, ये आपदा है। आग क्या है, ये भूकंप है आपकी, प्राकृतिक है। आग क्या है, मानव जनित है। तो ये आपका मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, भगदड़ एक प्राकृतिक आपदा है। नो, ये आपका गलत है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर माप से मापी जाती है, तो ये आपका सही है। अगला है, भूकंप में चक्रवात को विली कहते हैं। नो, गलत है ये भी आपका गलत है।
ताप लहर मानव जनित आपदा है, गलत। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसके सारे प्रश्न उत्तर देख लिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बच्चों को पूरा कक्षा में पढ़ाएंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे इस पार्ट को हर चीज़ को समझाने में, और इसकी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बता दी है। तो इस तरह से हमारे पर्यावरण का कक्षा 6, 7, 8 की जो एक कॉमन पुस्तक है उसके सभी प्रश्नोत्तरी आज पूरी होती है, और आप सबका प्रेम और सहयोग के कारण बना रहे मेरे साथ। आप लोग, आपका लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होता है, एक मोटिवेशन का कार्य करता है। तो थैंक यू सो मच।